हेलो धनु राशि। आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की फेस में है जो, और अगर मैरिड है आप तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। न्यू लव के लिए देख रहे हैं, इन एंड आउट की सिचुएशन में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी के लिए ये वीडियो रहेगी। सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस गाइडेंस ज़रूर रहेंगे। बस इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन देखिएगा। ओके, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना ही बातों को रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है कि 29 मार्च जो इवेंट होने वाला है, शनि का जो गोचर होने वाला है, उसके बाद जो महीना है, ठीक है, 1-1.5 महीने पहले से ही हमें वाइब्स फील होने लग जाती है, और ठीक उसके 1-1.5 महीने बाद तक वो वाइब्स रहती है, वो एनर्जीज रहती है। तो आप अगर अपनी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स पे लिंक गिवन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। और शुक्र और बुध वक्री चल रहे हैं, मींस कि वो एक कॉम्बो है। उसमें एक तो आपके लाइफ के सारे एरियाज को कवर किया गया है, आपका एग्ज़ाम, आपका एजुकेशन, और सॉरी एग्ज़ाम बोल रही हूँ, एजुकेशन, स्टडी, मैरिज, रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस, जॉब, जो भी आप करते हैं, हेल्थ लाइफ, एंड ऊपर से उसमें रेमेडीज़ भी है जिसमें कि वास्तु टिप्स भी है, कुछ जेम स्टोन्स भी सजेस्ट किए गए हैं अगर आप धारण करते हैं तो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमसे मंत्रास वगैरह नहीं होंगे, हमें जेम स्टोन सजेस्ट कर दीजिए, तो वो भी सजेस्ट किए हुए हैं। तो जो कि एक जनरल वे में ही है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। तो मीन्स पर्सनली अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं तो कुंडली दिखाकर ही पहनिए, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। मेमोरीज ऑफ लव, वाओ। बहुत सारा प्यार, शादीशुदा जीवन में, ठीक है, खोया हुआ प्यार, और जिसे कहते हैं पास्ट की मेमोरीज में बहुत ज़्यादा स्टक, वो भी कोई जिसे कहते हैं ना बुरे मेमोरीज नहीं, अच्छी अच्छी मेमोरीज। बहुत बिजी हो गए हैं आज के लाइफ में, ठीक है, शादी को 10-12 साल, 15 साल, 16 साल पूरे हो गए हैं। इन दिनों आपकी एनर्जीज फिर रहेगी कि फिर से जैसे नए नए शादी हुई थी उस टाइम थे ना, वैसे से कुछ होना चाहिए। कोई मूवी देखी, किसी कपल को देखा तो खुश हो रहे हैं देख देख के, एक मन में एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छी सी फीलिंग, एक अच्छी सी वाइब आ रही है। फिर से उन दिनों को, उन पलों को जीने का मन कर रहा है। कैंडल लाइट डिनर्स में भी देख रही हूँ आपको जाते हुए। और अगर आप सोच रहे हैं धनु राशि कि आपके पार्टनर का बर्थडे है या कुछ सरप्राइज देना है, ओके, तो आप कहीं जा नहीं सकते, रेस्टोरेंट वगैरह में जा नहीं सकते, तो कमरे में ही जिसे कहते हैं कैंडल लाइट डिनर कर लीजिए। ग्रीन कैंडल्स लगाइए, सेंटेड कैंडल्स लगाइए, पिंक वाइट कैंडल्स लगाइए, ओके, रोज पेटल्स से सजाइए। और ये सब करते भी दिख रहे हैं मेरे को। न्यू लव भी अगर आपका है उसमें भी मैं देख रही हूँ कि जीवन अब एक पटरी पे आने लग जाएगी। ओके, ढैया, साढ़े सती कह के लोग डराते रहते, लेकिन मैं सही कहूँ तो ये सब कुछ डर की बात होती नहीं है व्यूअर्स। ये सब बातें होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म करिए, ओके, कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करता है। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, सब कहते हैं, पूछते हैं, सबके मन में क्वेश्चन होते हैं, मेरे भी मन में एक टाइम पे था। तो मैं यही कहूँगी, मेरा व्यू है, मेरा ओपिनियन है, आप जैसा कर्म करोगे आपके भाग्य का वैसा ही निर्माण होगा। किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है, वो उनकी ज़िंदगी देखो। देखिए, दूर से सबकी लाइफ लगती है खुशहाल, लेकिन सबके अपने अपने परेशानियां हैं अपनी अपनी लाइफ में। इसीलिए बी योर सेल्फ, ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, सिर्फ खुद का देखिए और बाकी सबको छोड़िए। तो ओवरऑल मैं जहाँ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट करने में लगे हैं, पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, अच्छी मेमोरीज में, लवली मेमोरीज में, ओके, फिर से उन पलों को जीना चाहते हैं। बहुत पुरानी शादी हो गई है तो मैं देख भी रही हूँ कि आपके लाइफ में फिर से एक संतुलन आ रहा है। अगर आपके स्पाउस आपको समय नहीं देते थे तो
वो समय भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है। किसी तरीके का आपको मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी रिकॉग्निशन भी मिलते हुए देख रही हूँ, रिवॉर्ड्स मिलते हुए देख रही हूँ, आपके स्पाउस से कोई सराहना मिलते हुए देख रही हूँ, कोई एप्रिसिएशन मिलते हुए भी देख रही हूँ। अगर एक साथ काम करते हैं या फिर आपका योगदान है उनके काम में, ठीक है, लाइक कुछ भी ऐसा, तो तारीफें हो रही है भाई। ये सैटर्न ट्रांजिट वाले कार्ड में भी शायद आप ही के राशि में आया था, सेल्फ हीलिंग का कार्ड, जरूरी भी है। पुराना प्यार लौट रहा है या लौट रही है। सेम ऑफिस में काम करते हैं, किसी का प्रपोजल मिलने वाला है आपको बहुत जल्दी। यस, 1 से 10 अप्रैल के बीच में किसी का प्रपोजल मिलने वाला है, या तो सीधे शादी का ऑफर मिलने वाला है आपको। समय की वजह से, समय के वजह से जिनके भी बीच में प्रॉब्लम चल रही थी ना, कि आपको आपके पार्टनर से शिकायत थी समय ना देने की वजह से, या उनको आपसे थी, मैं देख रही हूँ कि इन दिनों भरपूर समय दिया जा रहा है। और अगर पॉसिबल हो, अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैं कहूँगी, अगर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो मैं कहूँगी कि पानी वाली जगहों में जाइए, ओके। और हो सके तो कैंडल लाइट डिनर्स फिक्स कीजिए और वहाँ पे जाइए। बाहर नहीं जा सकते तो कमरे को ही कैंडल लाइट डिनर की तरह सजा दीजिए। बहुत लंबे समय से धनुराशि आप किसी का वेट कर रहे हैं। कोई आपसे वादा करके गया था या वादा करके गई थी, शायद उन्होंने अपने जुबान से बोला ना हो, ओके। आपको कोई क्लैरिटी क्लोजर दिए बिना ही ये गायब हो गए आपकी लाइफ से, लेकिन इनका ध्यान और इनका फोकस और इनकी नज़रें, चाहे ये आपके शहर से दूर चले गए हैं या आपके देश से दूर चले गए हैं, जिस तरीके से आप इनका वेट कर रहे हैं ना, इनको भी कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है। और इनके मन में एक दृढ़ विश्वास है कि अगर मेरा सेजिटेरियस मुझसे प्यार करता है या करती है ना, तो वो भी मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। नो कांटेक्ट और सेपरेशन वाली अगर स्थिति चल रही है आप दोनों के बीच में, आप धीरे धीरे अपने लाइफ में फिर से खुद को हील करके, खुद को संभाल के, खुद को हील करके और खुद को संभाल के अपनी लाइफ में, जिसे कहते हैं ना, रोशनी भरने का काम कर रहे हैं। यस, वैसे भी आपकी जो राशि है गुरु की राशि है, तो ये थोड़ा सा फैमिलियर काइंड ऑफ पर्सन होते हैं। परिवार, पारिवारिक, दुनियादारी से ज़्यादा इनको मतलब नहीं होता है, लेकिन डिसीज़न मेकिंग में कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, उस वजह से अफसोस भी करना पड़ता है। तो अपने आप को थोड़ा सा धनुराशि वाले पीछे रख के दूसरों के बारे में सोचते हुए ही मुझे ज़्यादा पाए गए हैं। अपनी मस्ती में रहना, अपनी धुन में रहना, ओके, जो हुआ वो हो गया, ठीक है। और भी लोग हैं मेरे जीवन में, उनको भी खुश रखना है, खुश करना है, ऐसी सी एनर्जी भी देख रही हूँ मैं किसी किसी की। कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि अफसोस कर रहा है। अफसोस किस बात का, कि ये जब आपके पास थे ना, तब इनको आपकी कदर नहीं हुई। लेकिन अब जब आपकी तरफ ये एफर्ट, मीन्स कि आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, एफर्ट डालने की सोच रहे हैं,
तो इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपने किसी फ्रेंड के थ्रू से आपको मैसेज पहुंचाया हो, या फिर किसी, जिसे कहते हैं ना, दूसरे व्हाट्सएप नंबर या दूसरे नंबर से भी आपकी तरफ एक्शंस लिए हो, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें वैसा जवाब नहीं मिला जैसे पहले मिला करता था। बहुत ज़्यादा आप एफर्ट डालते थे अपने रिश्ते में, लेकिन इस टाइम पे आपने वो एफर्ट्स दिखाने बंद कर दिए। जितना वो पूछते हैं आपसे उतना जवाब दे रहे हैं, या फिर बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि जब वो मेरे पास था, मेरे पास थी, मैंने उसकी कदर नहीं की, अब शायद मैं इसे ऐसे ही डिज़र्व करता हूँ। जब मुझे एक एक्शन लेना चाहिए था अपने सेजिटेरियस की तरफ, तब मैं एक एक्शन नहीं ले पाई या नहीं ले पाया। तब मैंने वो फैसला नहीं लिया जो हमारे रिश्ते के फेवर में मीन्स होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इस टाइम पे जिनके भी रिश्ते में ऐसी परिस्थिति चल रही है ना, वहाँ पे धनु राशि वाले सेल्फ हीलिंग में हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ आ गई है कि उसने बहुत एडजस्ट किया है, अब वो एडजस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि तब के सेजिटेरियस में और अब के सेजिटेरियस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखते हैं आगे आप किस तरीके से इन्हें हंसाते थे, किस तरीके से बातें शेयर करते थे, पता भी नहीं चलता था टाइम का, सब कुछ सोच रहे हैं। यही रहा ना कि पुरानी बातों में कहीं ना कहीं स्टक है अभी भी। बेशक आप अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन अभी भी भुला नहीं पाए हैं। यस, बर्डन रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं। 10 का नंबर आ गया, वाह। बातों को होल्ड करके बैठे हुए हैं। बैलेंस का जो कार्ड आया है टोटली आपके अपने लिए आया है धनु राशि, कि कहीं ना कहीं बैलेंस हिल गया था। ओके, गुरु कैसा होता है? गुरु सबको ज्ञान देने वाला होता है, चाहे उसकी कोई सुने ना सुने, हमेशा उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। ओके, तो जब गुरु ही ढीला पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, तो शिष्य थोड़ी उसकी बात सुनेंगे। तो जिसे कहते हैं ना, एक आइडियलिज्म का एक भूत सवार रहता है, वो चीज़ पॉजिटिव वे में। तो मैं देख रही हूँ कि वो बैलेंस दोबारा आप अपने जीवन में वापस ला रहे हैं, खुद को हील करके और फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देके, और अपना ध्यान भटका रहे हैं। बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटीज़ कर रहे हैं। ओके, मंदिरों में चक्कर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैरिज लाइफ के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि यस, गुड न्यूज़ है, अच्छी एनर्जीज है। आपको आपके पार्टनर का प्यार, सपोर्ट, समय सब कुछ मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। लेकिन अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति है, तो मैं देख रही हूँ कि रिश्ते को कहीं ना कहीं रिलीज़ किया जा रहा है। सिचुएशन को रिलीज़ करने की चाहत है आपके अंदर धनु राशि, क्योंकि बातों को आप नहीं भूल पा रहे हैं। बेशक आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में ला चुके हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बातें आपको चुभती है। लेकिन प्यारी मेमोरीज़ है आपके दिमाग में। आप किसी के लिए नफ़रत नहीं रखना चाहते मन में, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है ये। लेकिन आप माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। वो एक कहावत है ना कि अच्छे बनो, भले बनो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। वही कहावत यहाँ पे फिट होती है। 6-10 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 10 का यहाँ पे साइन आया है, जो कि आपके न्यू बिगिनिंग्स को भी शो कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखिए विक्ट्री एंड सक्सेस, मटेरियल हार्वेस्ट, इन सब का मैसेज आ गया है। 6 का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिपीटेशन दिख रहा है। दैट मीन्स रिफ्लेक्ट्स कि इट्स टाइम टू वेक अप टू योर हायर स्पिरिचुअल ट्रुथ। अपने ट्रुथ को, स्पिरिचुअल ट्रुथ को जानिए। ठीक है, कहीं आप गलत जगह पे है, आपको सही जगह पे पहुंचना चाहिए। ओके, लोगों की बातों से ज़्यादा, किसी इंसान को खुदा बनाने से ज़्यादा ऊपर वाले के प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बिलीफ सिस्टम जहाँ पे है, चेंज होता भी आपका नज़र आ रहा है मेरे को।
साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, कैप्रिकॉन। 10-10 नंबर आपको दिखे तो इसका मतलब यही कंफर्म है। अगर आपको बीते 4-6 महीने से 10-10 नंबर दिख रहा है, इवन अभी भी अगर शुरू हुआ है दिखना 10-10, 11-11, मीन्स कि आपके लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ओके, तो आपको उस प्रोसेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है देखते हैं। चेंज, जिस तरीके से आपकी लाइफ में चेंज आया, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आया, आपने एनर्जीज अपनी खींच ली, वहीं पे इनके अंदर एक जिसे कहते हैं ना तड़पना, वो चीज़ स्टार्ट हो गई है। यस, अगर इन्होंने आपको ये कह के पीछे कदम हटा लिए थे अपने कि नहीं हमारे धर्म जात अलग है, ओके, सोसाइटी में हमारा ये है वो है, जो भी बातें रिश्ता शुरू होने के टाइम पे जिनको याद नहीं रहता है, फिर बाद में सब कुछ याद आ जाता है, वो सब बातें यहाँ पे की थी अगर आपके पार्टनर ने आपसे, तो अब वो उस डिसीजन के लिए अफसोस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। कोई कॉलेज फ्रेंड, कोई कॉलेज पार्टनर, क्लासमेट भी हो सकता है आपका पार्टनर हो। यस, आपकी पार्टनर, जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल गई है ना, आपके पार्टनर की भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही है मेरे को। उनके थॉट प्रोसेस, उनके इंटेंशंस में भी बहुत बहुत चेंजेस है। आपके अंदर अगर बैलेंस आता जा रहा है ना धनु राशि, तो वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं। फूल की एनर्जी, यस, वाओ, देख रहे हैं सेल्फ फीलिंग एंड द फूल। उनको पता है कि अब आप अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको सोच रहे हैं आप थर्ड पार्टी में हैं या कुछ भी। ओके, चाहे आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ शादी करके आगे बढ़ चुके हैं, चाहे आपने अपने लाइफ में न्यू लव को चुन लिया है, या सिर्फ खुद को चुना है, खुद की खुशी को चुना है, खुद की शांति को चुना है। ओके, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स, न्यू चैप्टर ओपन किया है जिसमें शायद वो नहीं है, इस टाइम तो नहीं है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फेस है, तो आपके पार्टनर अभी विचार बना रहे हैं। एक्शंस तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन विचार बना रहे हैं आपकी तरफ एक हाय हेलो का मैसेज लेकर आने के लिए। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ अभी सिर्फ थॉट्स में है, एक्शंस में नहीं है। चलिए कोई एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, मैं एक टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। विद इन 1 वीक लव मैसेजेस देखेंगे आप सेजिटेरियस। आपके लिए वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है सेजिटेरियस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु टिप्स के लिए। इतने लॉस्ट फील कर रहे हैं भाई, ये तो मुझे दिख रहा है कि किसी बुरे एडिक्शन के शिकार हो गए हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ। समय पे एक्शन नहीं लिया और अब इनको लग रहा है कि बहुत लेट कर दिया मैंने। यस, मे बी आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ अपने घर वालों की बात सुन के आगे बढ़ रहे हैं। आप इमोशंस ओवरवेलमिंग, इनको लगा था कि ये थोड़ी सी दूरियां क्रिएट करेंगे एज़ यूजुअली, अगर पहले भी करते होंगे तो आप इनकी तरफ भागे चले आएंगे, लेकिन यहाँ पे अब उल्टा पड़ गया सब कुछ। प्रैक्टिस मॉडरेशन, यही मैसेज आया था अभी स्कॉर्पियो में भी और सेजिटेरियस में भी आया है। ये पॉजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको। आत्मनिर्भर बनते दिख रहे हैं आप मुझे, और आपके आत्मविश्वास के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर
बहुत ज़्यादा भरोसा है, गुड, बहुत अच्छा मैसेज है ये। तो सैजिटेरियस ये थी आपकी लव रीडिंग 1 से 10 अप्रैल की।